क्या हो रहा है। इसमें से आप कौन से वाले हैं? हाँ, बढ़िया से बोलिए ताकि सबको पता है। एक नंबर वाला कि 3 नंबर वाला? 1 नंबर वाले कितने लोग हैं? हाथ उठाइए। नहीं, देख लेते हैं ना, दोनों हाथ उठाइए। आप देख लीजिए कितना 2 नंबर का। हाँ, एक बार जोरदार। अच्छा, अगर आप 1 नंबर के हैं तो आज 3 महीने का एक मेरा प्लान है, 3 मंथ प्लान है। जनवरी महीना है, फरवरी और मार्च, इस 3 महीने में हम चाहते हैं कि आपके घर में 50,000 का इनकम आ जाए। आने दीजिएगा, दरवाजा खोलिएगा। करना क्या है? जिनका बड़ा टीम है उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जिनका नए हैं, आज ज्वाइन किए हैं, आज ज्वाइन करेंगे, उनको मैं बोल रहा हूं कि जनवरी में 20 डिस्ट्रीब्यूटर 2000 प्लान में लेके आना है। जनवरी में 20 को डिस्ट्रीब्यूटर को 2000 प्लान में कन्वर्ट करना है। कितने लोगों को? 20। कितने को? 20। आज 17 तारीख है, 13 दिन हमारे पास है। दुनियादारी का लिस्ट, रिश्तेदारी हमारे पास है। 20 लोगों को आपको 10A में, 10B में, जनवरी में 2000 बीवी में या 1500 बीवी वाले प्लान में, ऑफर वाले प्लान में 20 लोगों को लाना है। क्या आप दिखाने वाले में से हैं? कर सकते हैं 20? कर सकते हैं? हाथ नहीं उठ रहा है लोगों का, हम समझ रहे हैं। कर सकते हैं? फरवरी में हम लोग उस 20 लोगों को मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे, मीटिंग से, ट्रेनिंग से, ऑनलाइन मीटिंग से। आप फील्ड में जाके लिस्ट बना करके, और इस 20 का 5-5 करेंगे, 5 गुना करेंगे। फरवरी में 100 लोगों को A और B में 1500 और 2000 बीबी के प्लान में, ऑफर प्लान में लेके आएंगे। और मार्च में इस 100 लोगों के ऊपर काम करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे, पूरी एनर्जी लगा देंगे। उनके पूरे रिश्तेदार का हम लिस्ट बनवा देंगे, उनके दोस्त यार का लिस्ट बनवा देंगे, और उनके अंदर के महान आत्मा, सोए हुए आत्मा को जगा करके बोलेंगे, भाई साहब 30 साल भी लोग पढ़ता है तो 30,000 की नौकरी लगने की गारंटी नहीं होती है। 3 महीना ईमानदारी से मेहनत कर लो, 50,000 के सैलरी पे चले जाओगे, 50,000 का इनकम आने लगेगा। 3 महीने। और इस 3 महीने के लिए भी अगर कोई आदमी तैयार ना हो तो समझ जाइए परमात्मा ऊपर से अभी ग्रह दोष पूरा छोड़े हुए है उसका कुछ नहीं हो सकता। सारे साथी चल रहा है, पता नहीं ये क्या होता है। और अगर 500 लोग हम मार्च में कर लेते हैं, 20 करेंगे तो 500 होगा। इस महीने 20 कर लेंगे तो 500, 500 हो जाएगा। 20 हो सकता है? सभी लोगों का हो सकता है? एक बार हाथ उठा सकते हैं? दोनों, एक बार दोनों। बहुत अच्छा, ये होगा। अब नहीं तो कब कीजिएगा, इसीलिए हाथ उठवाए। नहीं हो सकता है तो पढ़ लीजिए। हाँ, इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। सरकार का कीजिए, किसी आदमी का कीजिए, करना ही पड़ेगा, नहीं तो आजादी ले लीजिए। जो इसको ये बात समझ में नहीं आए तो समझ लीजिए 45 साल का गुलामी करने वाला बंदा है। क्यों? मैं आपको सीरियस बात कर रहा हूं। हिंदुस्तान का ट्रेड 21 लाख, आरसीएम जो भी प्रोडक्ट बेच रही है उसका 21 लाख का टर्नओवर होता है, वैसा प्रोडक्ट बिकता है भारत में, जो आरसीएम प्रोडक्ट बेच रही है। लेकिन आरसीएम आज के डेट में कितना ट्रेड कर रही है? 2000 करोड़ का ट्रेड कर रही है। 21 लाख का है ये ट्रेड, लेकिन हम कितना का ट्रेड है? 21 लाख करोड़ का। हम कितना कर रहे हैं? 2000 करोड़ का। जबकि ग्राहक 1% लोगों को, भारतीय को छोड़ के 99% लोग ग्राहक है, कंज्यूमर है। और कंज्यूमर के लिए आरसीएम से बेहतर प्लान कौन लेके आया है? इतना बड़ा प्रोडक्ट ऑफर, ये रॉयल्टी इनकम, बाजार का प्रोडक्ट खा के किसको लाखों इनकम आएगा? ये 1% लोगों को आएगा, 99 को नहीं आने वाला है। 21 लाख करोड़ में से 2000 करोड़ का आरसीएम ट्रेड कर रही है, 1% को छोड़ करके सभी ग्राहक हैं। आइए थोड़ा सा जानते हैं। कोई भी चीज सोचिएगा तो बहुत कठिन लगेगा, करना आसान लगेगा। देखिए, एक आदमी, सफल लोग क्या करते हैं? कोई भी काम करने से पहले लाभ का गुना नहीं करते, लाभ को नहीं देखते, हानि कितना हो जाएगा इसका कैलकुलेशन करते हैं। आइए आज हानि को देखते हैं। हिंदुस्तान में एक आदमी एक दिन में लगभग 200 रुपया कमाता है, कम से कम। अंतिम व्यक्ति 25 दिन भी काम करे तो 5000
और 1 साल काम करे तो 60,000। अमूमन एक आदमी 40 साल कमा करके अपने परिवार को चलाता है, लगभग 24 लाख रुपया कमाता है 24 साल में। 200 रुपया कमाने वाला रोज, सारा कमाई बाजार में अपने जरूरत के प्रोडक्ट खरीदने में खर्च हो जाते हैं। कौन से बाजार में? इस बाजार में, जहां कंपनी होता है, कंज्यूमर होता है, बीच में मिडलमैन होता है। इसमें 50% पैसा इस बीच के लोगों में बट जाता है, इस 200 रुपया वाले में। यानी कहने का मतलब क्या है, ये 200 रुपया में बट जाता है। अगर आरसीएम में करे तो 45%। नकली सामान अलग मिलता है, इस बाजार में 50% बढ़ जाता है। यानी अगर आप देखें तो बाजार में अगर ये 24 लाख रुपया खर्चा किया तो 12 लाख रुपया का इनको प्रोडक्ट मिला, और 12 लाख कहाँ गया? अमीर को और अमीर बनाने में गया। एक कुदाली चला के जो 200 रुपया कमाता है वो अमीर को अमीर बनाने के लिए कुदाली चलाता है, अपने बच्चे के पेट को भरने के लिए कुदाली नहीं चलाता है। इसे चाहकर भी हम लोग नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि सिस्टम ही ये बना हुआ। जब तक ये सिस्टम काम करेगा तब तक उस कुदाली चलाने वाले आदमी का 100 रुपया, 200 में से 100 रुपया इस अमीर के खाते में चला जाएगा। इसको चाह के भी हम लोग नहीं रोक सकते। रोकने का एकमात्र तरीका है कि आप आरसीएम से ज्वाइन कराएं लोगों को, आरसीएम से जोड़ें। लोग आरसीएम से सीधे प्रोडक्ट लेंगे, 45% उनको बचत होगी, उनके पास आएगी, उनके जीवन में कामयाबी आएगी और नकली सामान से भी बचेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम चाह भी लें ये बीच के पैसे को रोकना तो हम रोक नहीं सकते हैं। बरसों से ये सिस्टम काम कर रहा है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम। अगर पैसे को अमीरों से इस आम आदमी के बीच में, हम जैसे लोगों के बीच में लाना है तो इस सिस्टम को रोकना पड़ेगा। आज अगर कोई व्यक्ति एक दिन भी विलंब करता है आरसीएम को करने में तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, जरा सा सोचिए। कोई व्यक्ति को आप बोलते हैं कितना बड़ा नुकसान। हम मानते हैं कि एक व्यक्ति आरसीएम करेगा और सही तरीके से करे तो 10 साल में रोज का इनकम उनका 1 लाख रुपया महीने का। 10 साल में तो कैसा भी आदमी आज के डेट में, अब जो सिस्टम तैयार हो गया है, 10 साल में कैसा भी आदमी डायमंड बनेगा और एक दिन का कमाई उसका 1 लाख रुपया होगा। 10 साल बाद अगर कोई आदमी का इनकम 1 लाख रुपया प्रतिदिन का होगा, अगर आज एक दिन, 1 मिनट, 1 सेकेंड भी लेट कर रहा है तो 10 साल के बाद उसको नुकसान कितना समझ में आएगा। एक दिन का 1 लाख मतलब 1 घंटे भी अगर आरसीएम करने से मना कर रहा है, इनकार कर रहा है, तो कितना का नुकसान जा रहा है इनका। और अगर 1 मिनट भी वो लेट कर रहा है आरसीएम में ज्वाइन करने में और आरसीएम करने में तो कितना का नुकसान जा रहा है। लेकिन ये बात अभी समझ में नहीं आएगी, जैसे साले सिगरेट पीने वाले को समझ में नहीं आती है कि एक दिन कैंसर हो जाएगा, नहीं समझ में आएगी। यही है कंपाउंड इंटरेस्टिंग। सफलता का प्रयास अगर हम आप अपने लिए नहीं करेंगे तो दूसरे के लिए ऑटोमेटिक हो जाएगा। हम आरसीएम से नहीं जुड़ेंगे, आरसीएम का प्रोडक्ट परचेज नहीं करेंगे, बाजार से नमक लाएंगे, बाजार से मसाला लाएंगे, बाजार से सब कुछ लाएंगे। टाटा का होगा, बाटा का होगा, खाटा का होगा, जिसका होगा उसके घर में पैसा जाएगा। अगर आप और हम मिलकर आरसीएम का प्रोडक्ट खरीदेंगे तो हमारे घर में पैसा आएगा, क्योंकि 45% का पार्टनरशिप हमारे पास है। अगर आप और हम आरसीएम का नहीं खरीदेंगे तो अमीर अमीर बनता जाएगा, अगर आरसीएम का खरीदेंगे तो हम अमीर बनेंगे। इतना अंतर इतना ही है। निर्णय एक ही लेना है, निर्णय एक ही लेना है। आरसीएम नहीं करेंगे तो किसी और को अमीर बनाएंगे, आरसीएम करेंगे तो हम अपने आप को अमीर बनाएंगे। निर्णय आपका किसके लिए काम करना है, किसके लिए, किसके लिए। लेकिन कुछ भाई साहब का हालत है, कालिदास याद आ जाता है। सब कुछ समझाने के बाद भी सोचते हैं, देखते हैं, हो ये सब नहीं चलेगा, हमसे नहीं होगा। हमको कालिदास याद आ जाता है। किस चीज को वो मना कर रहा है, किस चीज को मना कर रहा है? अपने घर में इनकम आने से मना कर रहा है, शुद्ध प्रोडक्ट आने से मना कर रहा है, अपने घर में रॉयल्टी इनकम आने से मना कर रहा है, लाखों रुपया महीने का इनकम आने से मना कर रहा है। जिस इनकम के लिए वो सुबह से शाम तक भटकता है उसी इनकम को आने से मना कर रहा है, उसी लक्ष्मी को घर में आने से मना कर रहा है। तो उसको इस तरह का आदमी ना समझा जाए तो क्यों समझा जाए, मेरे को बताइए जरा। इतना समझने के बाद भी जो मना करता है, मेरे समझ से इसके अलावा कुछ नहीं। याद रखना है, अंतिम दौर में है, हमें 1500 से 2000 का प्रोडक्ट बेचना है अपने घर में, या ये 2000 बीवी करने का संकल्प लेके जाना है। कर सकते हैं?
नेटवर्क बनाने के लिए 2 लोगों को नेटवर्क में ज्वाइन कराना है, जिसका बात कम से कम 2 आदमी मान ले, चलेगा? 2 आदमी मिल जाएगा। 5 साल तक टिके रहना है, ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करना है, 6 लोगों की जिम्मेदारी, बिना प्रोडक्ट फाइल का अपने को प्लान नहीं देना है, प्रत्येक सप्ताह में टीम की, महीना के प्रथम सप्ताह में टीम की काउंसलिंग, झूठा वादा प्रलोभन नहीं देना है, और प्रत्येक डिस्प्ले वॉल का 10,000 का बिजनेस करना है। लेकिन बात यहाँ पे आ जाती है कि जब सब कुछ इतना बढ़िया है, जब आप लोगों ने कहा इतना बढ़िया, तो हालत इतना खराब क्यों है? फिर लोगों को तो लाइन लगा के आरसीएम में ज्वाइन करना चाहिए, डोनेशन दे के ज्वाइन करना चाहिए, काम दिन रात करना चाहिए। तो फिर इतना बार लोगों के पीछे पड़ना क्यों पड़ता है जुड़ने के लिए, काम करने के लिए? हालत क्यों खराब है इतना? आइए थोड़ा सा जानते हैं। पाला नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे सिगरेट शुरू में पीता है तो असर नहीं करता, बाद में असर करता। नेटवर्क मार्केटिंग में आरसीएम में शुरुआती 1 साल मेहनत बहुत ज्यादा है, इनकम कम है, इसीलिए लोगों को इंटरेस्ट पैदा नहीं होता, मजा नहीं आता। अगर वो करता रहे, कारण कि यहाँ सीखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा। दूसरे साल धीरे धीरे 5 साल में काम कम हो जाता है, इनकम ज्यादा हो जाती है, तो लोग पेशेंस नहीं रख पाते, एक्साइटमेंट नहीं आता है, इस चीज को नहीं समझ पाते, इस ग्राफ को नहीं समझ पाते हैं। इसका सिद्धांत ही यही है, सिद्धांत ही ये, जिसके कारण से ये काम नहीं कर पाते। दूसरा चीज, झूठा वादा प्रलोभन देकर के लोगों को ज्वाइन तो करा देते हैं, लेकिन लोगों को भविष्य नहीं दिखा पाते हैं। आप समझिए, एक व्यक्ति को डॉक्टर बनने के लिए पिताजी बैंक से लोन लेता है और उसी पड़ोसी रिश्तेदार से लोन लेता है। लड़का दिन रात अपना मेहनत करता है, अपना पोटेंशियल समय डॉक्टर बनने के लिए तैयारी में लगा देता है, और वो जानता है कि डॉक्टर कंपटीशन पास करेंगे, फिर 5 साल पढ़ना पड़ेगा, और 5 साल पढ़ने के बाद वो पूरा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। एक कंपटीशन पास करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत पैसा खर्चा करना पड़ेगा, फिर 5 साल पढ़ना पड़ेगा, हर सेमेस्टर को पास करना पड़ेगा, और उसके लिए भी समाज के बढ़िया बढ़िया लोग पैसा लगाने के लिए और स्टूडेंट मेहनत करने के लिए तैयार होता है, क्योंकि उसको भविष्य मालूम है कि डॉक्टर बन गए तो लाखों कमाएंगे। भविष्य देख के वो पढ़ता है, मेहनत करता है, पैसा लगाता है कि नहीं लगाता है। लेकिन आरसीएम में अगर कोई 5 साल टिक जाए, 5 ईयर अगर ईमानदारी से काम कर ले, तो एक डॉक्टर का जितना सैलरी हो सकता है उससे ज्यादा हो सकता है। कारण कि हम लोगों को आप देखेंगे, कहेंगे सर आपका इतना इनकम कहाँ आ रहा है। मैं आपको बताता हूं, हम जब काम शुरू किए मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं था, मेरे पास कोई एजुकेशन नहीं था, मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था, इस तरीके का ट्रेनिंग मीटिंग का सपोर्ट नहीं था, कोई बहुत बढ़िया कोई प्लानिंग नहीं था। हम लोग एकदम कर करके सीखे तो बहुत टाइम लगा, लेकिन अब 5 साल में लाखों का इनकम आएगा, लाखों का इनकम, बहुत बड़ा इनकम आएगा। ये 5 साल अगर कोई व्यक्ति इस आरसीएम बिजनेस में टिक जाए, ईमानदारी से करे, तो दुनिया का बहुत बड़ा खुशी वो ले सकता है, बहुत बड़ी खुशी ले सकता है, बहुत बड़ी कामयाबी ले सकता है। अपने परिवार का सबसे बड़ा खुशी, सबसे बड़ा कामयाबी वो दिखा सकता है। अगर हम भविष्य दिखाने में सफल हो गए तो लोग करेंगे। अगर डॉक्टर बनने के लिए इतना मेहनत और पैसा लगा सकते हैं तो इसमें क्यों नहीं लगा सकते? कारण कि इनमें काम करने वाले लोग प्लान देना नहीं जानते हैं, भविष्य दिखा नहीं पाते हैं। लोगों को अगर भविष्य दिखाया जाए तो काम हो जाएगा। और यही कारण है कि जीवन में इसको काम करने वाले लोग प्राथमिकता नहीं देते हैं। मीटिंग में आना हो, 10:30 बजे का मीटिंग, 12 बजे मीटिंग चालू हुई, क्यों मालूम? मीटिंग ही है ना, जबे करें होबे करें। जीवन में प्राथमिकता नहीं देता, और यही कारण है कि इसमें काम करने वाले लोग भी प्राथमिकता नहीं देते। इसीलिए समाज में अभी इसका इतना हालत बढ़िया नहीं हुआ है। जिस दिन इसमें काम कर पाओ वो दिन दूर नहीं है, 2025 तक जो लूज फूज चलेगा वो आउट हो जाएगा, क्योंकि सक्सेस लोगों का ही बहुत नंबर ज्यादा हो जाएगा। प्राथमिकता देना, जहां जाए आरसीएम के बिना चाय नहीं पीना, आरसीएम के मसाला के बिना खाना नहीं, करके देखिए तो सही, एक बार अपने से आरसीएम को जोड़िए तो सही। मेरे एक साला साहब दिल्ली में रहते हैं, मैं वहां जाता था, एक बार बोला आपके यहाँ नहीं आऊंगा। बोला क्यों? बोले इसलिए कि आपके बाथरूम में घुसते हैं तो अदर लुटेरा कंपनी सब घुसा हुआ रहता है, उधर जाने का मन नहीं करता। दूसरा बार दिल्ली गए और उनके यहां नहीं गए। तीसरा बार मेरे दिल्ली जाने से पहले बाथरूम और किचन का सब कुछ बदल चुका था। क्यों बदल चुका था मालूम? क्योंकि समझ गया था कि साला आरसीएम का नहीं रहेगा तो ये भी नहीं करेगा।
अच्छा, इतना एटीट्यूड अपने को काहे नहीं दिखाए? जो हमारे घर में लक्ष्मी लेके आएगी, जो हमें कामयाबी दिलाएगी, इतना एटीट्यूड हमें क्यों नहीं दिखाना चाहिए? लोग तो फालतू कंपनी का, हम तो देखते हैं कि पतंजलि किसी का नहीं है, हिंदुस्तान लेवर किसी का नहीं है, लेकिन उसके लिए बात ऐसे करता लगता है अपने दादाजी का है। हाँ, लगता है सब हिस्सा इसी को मिलने वाला है। नहीं, इसी का ठीक है। लगता है इनके पिताजी अभी उसी कंपनी में है, ऐसे करता है। सब क्वालिटी कंट्रोल उन्हीं का है। ऐसे कर क्यों? क्योंकि आदमी का माइंड हाईजेक हो गया। प्राथमिकता हम लोग देना चालू करें ना, वैल्यू क्रिएट करें ना, तो मजा आ जाएगा। सिस्टम से काम नहीं करता, व्यक्तिगत प्लान नहीं दिखाते लोग, बैग नहीं रखते लोग। हम जुड़े हैं, तू भी जुड़ जा, हम गधा नजर आते हैं। हम बोल रहे हैं ना, क्या जुड़ो तो जुड़ जाना। अरे हम बेवकूफ नजर आते हैं, जुड़ो। जुड़ जाता है, इसीलिए लोग खरीदारी दूसरे महीने नहीं करता। प्लान दिखाते ही नहीं है, बैग लेके जाते। व्यक्तिगत प्रभाव से नहीं, सिस्टम से जोड़ना पड़ेगा, प्लान लेके जोड़ना पड़ेगा। ज्यादातर लोग इसको छोटा काम समझते हैं, ठगने का काम समझते हैं, इसीलिए इसको लोग करने में दिक्कत होता है, इसीलिए हालत इतना खराब है। ठगने वाला काम छोटा काम समझता है। देखिए थोड़ा, ठगने वाला काम हम करते हैं कि करता है? सर पे बाल उगाने के तेल का प्रचार करता है, इसका पति गंजा है। अच्छा, ये तेल बाल उगाता है क्या? है? देखिए, झूठ को नहीं बोलता है कि अपना लक पहन के चलो, एग्जाम में पास होना हो, गंजी पहन के बेटा को दे दीजिए खरीद के, लक काम करेगा, पास हो जाएगा, IAS भी बन सकता। गंजी लेकिन ये पहनना पड़ेगा, हो सकता है। ये बोलता है होगी स्वीकार, नौकरी चाहिए, एक मुट्ठा अगरबत्ती प्रार्थना खरीद के लाइए, भगवान को दिखाइए। ये अगरबत्ती का सुगंध जाएगा नाक में, भगवान कहेगा जाओ, हो जाएगा। तो सही बोल रहा है। ये देखिए, साला एक लड़की आती है, जैसे घुसती है इंटरव्यू के लिए कि सब लाइट खत्म हो जाता है और उसको नौकरी नहीं मिलता। लेकिन दूसरा बार जैसे उधर से मायूस होकर निकलती है कि नौकरी नहीं मिला, एक सहेली मिलती, क्या हुआ? बोला कि मेरे मुहासे देख के मेरे नौकरी नहीं हुई। बोला फेयर एंड लवली, 7 दिन लपेटा लिपोता, और जैसे 8वां दिन इंटरव्यू देने के लिए घुसा। हाँ, आप भी ट्राई कीजिए, नौकरी लगता है 8वें दिन। चाहिए नौकरी, बेचता है। अब लगा कितने, और लाइटों जल जाता बिना इन्वर्टर का। ये लोग झूठ बोल के करोड़ों कमा सकते हैं, हम सच बोल के करोड़ों नहीं कमा सकते क्या? इसको झूठ बोलने में शर्म नहीं लगता, हमको सच बोलने में शर्म काहे का? अरे वो उस चीज का प्रचार करती है जो चीज लगाती नहीं है, हम उस चीज का प्रचार करते हैं जो लगाते हैं और खाते हैं। अगर झूठ बोल के करोड़ों कमाने का तरीका है, और अगर हमारे पास सच बोल के करोड़ों कमाने का मौका मिले, तो क्या हमें रुकना चाहिए? सच बोल सकते हैं। एक बात याद रखिए, खुशामद करने का ही धंधा नहीं है भैया। खुशामद खुशामद करके जो मिलेगा वो आदमी नहीं मिलेगा, सफल लोग नहीं मिलेंगे, और सफल लोग मिलेंगे। खुशामद का धंधा नहीं। बिजनेस में दिक्कत कहाँ है? बिजनेस सीखता नहीं। अभी मीटिंग हो रही ना, बहुत लोगों को बेचैनी होगी कब खत्म हो जाए, खत्म होने ही वाला है। सीखता नहीं है, आदत नहीं बदलते, फॉलो अप नहीं करते, सेल नहीं सीखते, खुद बेचते ही नहीं है, खुद भी करते ही नहीं है, दूसरे को सोचते करें, काउंसलिंग नहीं करते, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं रखते, यानी डिस्प्ले वॉल नहीं खोलते, अपलाइन का बिजनेस समझते। किसका? हाँ, हम करेंगे, माल का आएगा। इसीलिए उसका नहीं होता, अपलाइन का बिजनेस हो जाता है।
हालत खराब क्यों है? एक आदमी यहाँ भी गड्ढा 10 एक जगह गड्ढा खोदे तो हो जाए। आरसीएम बिजनेस करना चालू करता है, तब तक में भूत प्रेत के रूप में दूसरा कंपनी आती है, आई लव यू बोलता है, उधर भी चला जाता है। फिर तीसरा कंपनी आता हो, फिर भैया नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कोई व्यक्ति आरसीएम में सफल नहीं हो पाया तो दुनिया के किसी भी कंपनी में सफल नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। सिर्फ जोड़ते हैं, बोलो जोड़ दिया, अरे जोड़ना ही काम नहीं। एक आदमी बोलता है सर हम छोड़ेंगे नहीं, हम जोड़ेंगे।